हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, देश में पहला ऐसा कौन सा राज्य होगा जहां भगवान राम की 9 ऊंची ऊंची प्रतिमाएं होंगी? सही जवाब है छत्तीसगढ़। देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ होगा जहां भगवान राम की 9 ऊंची ऊंची प्रतिमाएं होगी। इसकी शुरुआत चंदखुरी से हो चुकी है। यहाँ 51 फीट ऊंची राम की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। चलिए ध्यान देंगे, राम वनगमन पथ पर 25 फीट ऊंची श्री राम की 8 मूर्तियां लगेंगी। चंदखुरी के बाद 2023 तक बाकी स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इन मूर्तियों को 16 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर एक मूर्ति की ऊंचाई 41 फीट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए देखिए, इन 8 जगहों पर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं होंगी। सीतामढ़ी हरचौका कोरिया, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, रामगढ़ सरगुजा जिला, तुरतुरिया बलौदा बाजार, राजिम में गरियाबंद से, सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी से, जगदलपुर बस्तर से और रामाराम सुकमा से। ठीक है। जून 2023 तक सभी 9 स्थलों के विकास कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न मदर टेरेसा की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 5 सितंबर को मनाई जाती है। मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे हजारों अनाथ और असहाय लोगों का सहारा बनी। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 5 सितंबर को मनाया जाता है और आज है शिक्षक दिवस। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विद्वान, चिंतक और प्राध्यापक भी रहे हैं। उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ योग आयोग की पहल से नशा उन्मूलन पर अवतार नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र रायपुर कितने दिवसीय योग शिविर का आयोजन कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 7 दिवसीय। क्लियर है? 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन कर रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा नशा उन्मूलन की दिशा में पहल करते हुए स्वयंसेवी संस्थान अवतार नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र खमारडी रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में 3 सितंबर 2022 को योग प्रशिक्षकों के माध्यम से 7 दिवसीय योग प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, महिला फुटबॉल की सीनियर नेशनल टीम में चयनित होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है ऑप्शन 3, किरण पिस्दा है। उनका इमेज देखिए। चलिए ध्यान देंगे, किरण पिस्दा साउथ एशियन चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेपाल में पाकिस्तान से पहला मैच होगा। किरण पिस्दा बालोद जिले की रहने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान करेंगी? सही जवाब है 60 शिक्षकों को। इनमें से 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश की महान साहित्यकारों के नाम पर स्थापित स्मृति पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हजार रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किन्हें हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान मिला है? सही जवाब है एम.ए. रहीम। ऑप्शन 3 सही है। रंगकर्मी एम.ए. रहीम को हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान मिला है। एम.ए. रहीम को राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक सभागार में हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें बस्तर अंचल में सुदीर्घ और सक्रिय रंगमंच में अप्रतिम योगदान देने के लिए अभिनय फिल्म व नाट्य फाउंडेशन ने प्रदान किया।
ये बस्तर निवासी हैं। छत्तीसगढ़ में जन्मे सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर की 99वीं जयंती पर बस्तर अंचल के प्रसिद्ध और अनुभवी रंगकर्मी निर्देशक जाने माने एम ए रहीम को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, एनएमडीसी किरंदुल परियोजना का चयन किस पुरस्कार के लिए किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है इंडियन मिनरल इंडस्ट्री CMR पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किस शिक्षिका का चयन इस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ है? सही जवाब है ममता आहार का चयन हुआ है। इस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए राज्य की शिक्षिका ममता आहार का चयन किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बगल में ममता आहार जी का इमेज दिया हुआ है। चलिए इसके अलावा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 56 और स्मृति पुरस्कार के लिए 4 शिक्षकों का चयन हुआ है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ममता को दिल्ली में तो छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इस बार प्रदेश से कुल 61 शिक्षक पुरस्कृत होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के मैत्री बाग जू में 9 साल के सफ़ेद शेर की कैंसर से मौत हो गई है। उसका नाम क्या था? सही जवाब है किशन नाम था। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित मैत्री बाग जू में 9 साल के सफ़ेद शेर किशन की मौत हो गई। कैंसर से पीड़ित था। मैत्री बाग जू का नर शेर किशन सफ़ेद शेर सुंदर और कमला की संतान था। अगला प्रश्न है, NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में दुर्घटना मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दुर्घटना मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा है। 41% मरने वाले 30 साल से कम उम्र के हैं। देश में सबसे ज़्यादा आकस्मिक मौतें छत्तीसगढ़ में हो रही है। 1 लाख की जनसंख्या पर देश में आकस्मिक मौतों का राष्ट्रीय औसत 29.1 है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह 59.2 है। डेथ रेट के मामले में छत्तीसगढ़ के बाद पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार, हरियाणा, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल और केरल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में एक्सीडेंटल डेथ के मामलों में से 41% 30 साल से कम उम्र के युवा हैं। लड़कियों से 3 गुना ज़्यादा मौतें लड़कों की हुई है। राज्य में पिछले साल 17,525 मौतें हुई थी। इसमें से 7,164 30 साल से कम उम्र के थे, जिसमें 5,288 लड़के और 1,858 लड़कियां थीं। अगला प्रश्न है, NCRB रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले छत्तीसगढ़ में आकस्मिक मौतों के प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? सही जवाब है 12.6% की कमी आई है। सबसे अधिक कमी दिल्ली में 22.6% दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तीसरे नंबर पर असम 7.9% की कमी आई है। मौतों के मामले देश में सर्वाधिक तमिलनाडु में 53.8% बढ़े हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ मौत के आंकड़ों में 15.2% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती के मामले में छत्तीसगढ़ 12वें से कौन से स्थान पर आ गया है? सही जवाब है 16वें स्थान पर आ गया है। नाबालिगों के साथ यौन अपराध बढ़े हैं। इनमें बिहार देश में पहले नंबर पर है, छत्तीसगढ़ उसके बाद है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत शुरू हुए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कब शुभारंभ किए? सही जवाब है 1 सितंबर 2022 को शुभारंभ किए। क्लियर है। गौरतलब है कि खरीफ सीजन 2022 में राज्य के लगभग 13,95,369 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कराया है।
अगला प्रश्न है, प्रदेश में नुआखाई का त्योहार कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऋषि पंचमी को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस राज्य ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंटूराइज लॉन्च किया? अगला प्रश्न, अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।